पहला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया। ठीक है, ये प्रश्नों को आप लोग जाना सो एकदम खोल करके पूछ जाइए। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी वाला बिंदुसार, सी वाला अशोक, डी वाला जैसो कनिष्क। तो पहला का सही उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, अशोक। क्या आ जाएंगे, तो सी वाले को राइट उत्तर लगा दोगे। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाती है 2 नंबर है कि जैसो अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जैसो 100% छपेगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या करोगे। पहला ऑप्शन है नंद वंश, बी वाला मौर्य वंश, सी वाला है गुप्त वंश और डी वाला चोल वंश। तो इसका उत्तर बिल्कुल 2 का लगा दीजिएगा। कौन सा, तो बी वाला चाहिए मौर्य वंश का। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न जाते हैं 3 नंबर है कि जैसो भारतीय इतिहास का जैसो कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन बच्चे जानते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर आप दीजिएगा इसका। ठीक है, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न जाते हैं बिल्कुल 4 नंबर है कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी आई है ना। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर हालत में आने वाला है। ठीक है, तो 4 का राइट उत्तर क्या हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये प्रश्न 100% लड़ेगा। ठीक है, तो 4 का उत्तर क्या करोगे, तो बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, हरिसेन। क्या आ जाएंगे, तो सी वाले को राइट उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 5 नंबर है कि जैसे मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। पहला ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, बी वाला मुद्रा अध्यक्ष, सी वाला पनी अध्यक्ष और डी वाला लक्षणाध्यक्ष। तो इसका उत्तर 5 का लगा दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला जाएंगे लक्षणाध्यक्ष। क्या जाएंगे, तो डी वाले को राइट उत्तर लगा दोगे। ठीक है, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 6 नंबर है कि जैसे राज तरंगिणी के लेखक कौन है। ठीक है, पंतचली है, वान भट्ट है, विशाख दत्त है और डी वाले बिल्कुल कल्हण है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी भी आई है बाबू। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे, तो सही उत्तर बिल्कुल आप सभी को लगाना है। ठीक है, तो 6 का राइट उत्तर बिल्कुल आप सभी को डी वाले को लॉक करना, कल्हण। क्या जाएंगे, तो डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कल्हण। और चलिए बाबू देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर। ठीक है, प्रश्न 7 नंबर है कि जैसो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, बी वाला बिल्कुल जैसो कुषाण वंश, डी वाला सातवाहन वंश और डी वाला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या करोगे 7 का, तो बिल्कुल आप सभी को ए वाले को लॉक करना है। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल मौर्य वंश। ठीक है ना, और चलिए सर देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगले है बिल्कुल 8 नंबर है कि जैसो प्रश्न क्या है सर 8 नंबर है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो रचना हुआ था ये कब हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 8 का राइट उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिल्कुल अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। ठीक है, सी वाले को लॉक करोगे। चलिए देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 9 नंबर है कि जैसो पंतजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो किसका जानकारी मिलता है, गुप्त काल का, मौर्य काल का, प्राक मौर्य काल का, डी वाला 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। तो 9 करेक्ट उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, मौर्य काल का बिल्कुल जैसो जानकारी मिलती है। 9 का सही उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। चलिए प्रश्न आ जाता है 10 नंबर और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, काफी भी आई प्रश्न। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे, प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वाल्मीकि है, मनु है, कौटिल्य या डी वाला वेद व्यास है। तो इसका उत्तर 10 का लगा दीजिएगा बिल्कुल कौन सा, तो इसका उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। ठीक है, हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट उत्तर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, हर्यक वंश से है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल 12 नंबर है कि जैसो वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाते हैं। पहला ऑप्शन है गण संघ है, बी वाला है गणतंत्र, सी वाला है राजतंत्र और डी वाला इनमें से सभी। तो 12 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, गण संघ। क्या कहा जाते हैं, तो गण संघ कहा जाता है प्यारे। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 13 नंबर है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये भी प्रश्न एम भी है प्रश्न। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4, बी वाला 6, सी वाला 8 और डी वाला बिल्कुल 9। तो आप सभी को 13 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करना, बिल्कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 14 नंबर है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाते हैं। तो 14 का सही उत्तर बिल्कुल आप सभी को क्या करना है, पहला ऑप्शन है शांतनु। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला भीष्म, सी वाला दुर्योधन और डी वाला शकुनी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना 14 का बिल्कुल और बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, भीष्म। क्या आ जाएंगे सर, तो बी वाले को आप करेक्ट उत्तर लगा दोगे। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर है कि महाभारत के आदि पर्व के किस काल में जो है सो भीष्म
के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का जैसे वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रथम, बी वाला है 52वीं, सी वाला है 10वीं, 100वीं और जैसे 102वीं, डी वाला बिल्कुल 100वीं। तो 15 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बिल्कुल आप सभी को 15 का लगा देना, बिल्कुल कौन सा, तो सी वाले को लॉक करना, 102वीं हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बिल्कुल 16 नंबर है कि जैसो अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर बिल्कुल 16 का कमेंट बॉक्स में आपको लगाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या करोगे, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर जल्दी से, ठीक है। और चलिए देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, बिल्कुल 17 नंबर है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान था, ठीक है। पहला ऑप्शन है पांडु, बी वाला है धृष्ट राष्ट्र, सी वाला विदुर, डी वाला ये सभी। तो 17 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे 17 का, यानी कि डी वाले को लॉक करोगे, ओके। और चलिए वो देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है 18 नंबर है कि जो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। पहला ऑप्शन है आर्स, बी वाला गंधर्व, सी वाला राक्षस और डी वाला देव। तो 18 का राइट उत्तर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, गंधर्व विवाह, ठीक है। और चलिए देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 19 नंबर है कि जैसे द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ठीक है। अर्जुन की थी, नकुल की थी, सहदेव की थी और डी वाला इन सभी की थी। तो 19 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, इन सभी के, ठीक है। अर्जुन, नकुल और सहदेव बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आने के डी वाले को आप जैसो राइट उत्तर लगा दोगे, बिल्कुल लॉक करोगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बिल्कुल 20 नंबर है कि जैसो श्रीमद् भागवत गीता के जैसो महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी वाला है विवेकानंद, सी वाला है बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक और डी वाला इन सभी ने। तो 20 का राइट उत्तर बिल्कुल आप सभी को डी वाले को लॉक करें, इन सभी ने, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी वाला चाहिए, महात्मा गांधी है ना, विवेकानंद और जैसे बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना। और चलिए डियर देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाता है 21 नंबर है कि जैसे ऋग्वेद के 24 जैसे पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और 21 का सही उत्तर बिल्कुल आप सभी को लगाना है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी वाला जाएंगे शूद्र, क्या जाएंगे, तो डी वाले को आप करेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ गए 22 नंबर की दुर्योधन की माँ कौन थी, ठीक है। गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी और डी वाला सत्यवती थी। तो 22 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, गांधारी कौन थी, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और चलिए प्रश्न आ गए बिल्कुल 23 नंबर है कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है, संस्कृत में है, पाली में है, प्राकृत में है, डी वाला बोध में है। तो 23 का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, पाली भाषा में है बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल 24 नंबर है कि जैसो महावीर का जन्म जैसो हुआ था, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है ना ये है बिल्कुल देखिएगा लुम्बिनी में, बी वाला पावा में, सी वाला कुंडलवन और डी वाला सारनाथ में। तो 24 का सही उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, कुंडलवन आने के वैशाली में हुआ था बिल्कुल महावीर का जन्म बाबू, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 25 नंबर है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और इसका सही उत्तर क्या करोगे, चलिए पहला ऑप्शन है राजगिरा, बी वाला पाटलिपुत्र, सी वाला कुंडलवन और डी वाला वैशाली। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चे काफी कमेंट कर रहे थे कि सर वायरल पेपर कहाँ मिलेगा इतिहास का, ठीक है। तो आपको चलिए मैं वायरल पेपर जो है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सभी बच्चे के मोबाइल में गूगल या तो फिर क्रोम होगा, तो वहां पे आपको जाना है और आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको सर्च करना है क्या, तो आपको यहाँ पे लिखना है गूगल में फॉर एग्जाम पावर, यहाँ पे लिख देना है बाबू फॉर EXAM स्पेस POWER, ठीक है। फॉर एग्जाम पावर आपको लिख देना है। चलिए आपको मैं लिख करके बताता हूं और आपको भी लिखना है, ठीक है। चलिए फॉर EXAM है ना, एम स्पेस POWER, ठीक है। फॉर एग्जाम पावर आप जो है गूगल में लिख दीजिएगा, ऐसे लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपका जो है एक शुरू में नया लिंक आएगा, ऊपर में जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है ना शुरू वाला लिंक, ठीक है। आप सभी को इस पर ही बाबू क्लिक करना है, ठीक है। ये जो गोल घेरा में लिंक दिखाई दे रहा है इसी लिंक पे क्लिक करना है आप सभी बच्चे को, ठीक है। क्लिक कीजिएगा, जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है एक फिर से आपका नया वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ
पे आइएगा तो आपको जो है वो यहाँ पर आपको जो है एक फोटो दिखेगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊपर में पोस्टर दिखाई दे रहा ना, ये जो पोस्टर है ऊपर में, या तो फिर इस तरीके से ओपन वाला बटन रहेगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तभी आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा और फिर यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल और बिल्कुल वायरल प्रश्न। क्या दिखेगा सर? तो आप सभी को दिखेगा वायरल क्वेश्चन है, तो सभी प्यारे बच्चे को इस पर ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप वायरल क्वेश्चन वाला में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से आपका एक फिर से ओपन वाला बटन आएगा, तो इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है, या तो फिर इस पोस्टर के बीच में कहीं पे भी ओपन कर दीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। सारे बच्चे टच कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा ना, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक नंबर पे ही दिखेगा, ठीक है, एक नंबर पे शुरू में ही आपको दिख जाएगा हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर पे देखो, यहाँ पर आपका जो है बाबू इतिहास का हिस्ट्री का बिल्कुल वायरल प्रश्न आ गया, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को इस पर ही क्लिक करके आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको फिर से एक फोटो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर फोटो दिखेगा तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इमेज पे आप सभी बच्चे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा नीचे और नीचे आने के बाद बाबू आप नीचे आओगे ना, नीचे आते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को दिख जाएगा आपका जो है बिल्कुल 12th हिस्ट्री और बिल्कुल वायरल प्रश्न, ठीक है, और बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो ये सारे प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले, यहाँ पे आपको उत्तर दिया हुआ है, तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन का उत्तर बता देगा, ठीक है। तो चलिए जी, आप सभी बच्चे यहाँ पर देखिए उत्तर भी बता दिए हैं। तो आप नीचे आइएगा, ये सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग देखिएगा, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा और ये टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हो स्टार्ट वाला बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जाइए क्वेश्चन देख लीजिए। थैंक यू सो मच।